एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत संस्कारी, मेहनती और समझदार थी। उसकी शादी शहर के एक बड़े परिवार में हुई। उस घर में उसकी सास कमला देवी का बहुत दबदबा था। घर का हर काम उनके हिसाब से होता था। सब लोग उनसे डरते थे। घर आ गई। शादी के पहले दिन से ही कमला देवी ने आरती को समझा दिया, हमारे घर में बहुओं को ज्यादा बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। आरती चुपचाप सब सुनती रही। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और कमला देवी का व्यवहार और कठोर होता गया। अगर दाल में नमक थोड़ा कम हो जाए तो डांट, अगर कपड़े सही से ना सूखें तो डांट, अगर कोई मेहमान आ जाए तो सारी गलती आरती की। घर के बाकी लोग भी चुप रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कमला देवी के सामने कुछ बोल सके। आरती हर रात चुपचाप रोती थी। उसे अपने मायके की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को अपने दुख के बारे में नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण वे परेशान हो। एक दिन आरती की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था, फिर भी वो रसोई में काम कर रही थी। कमला देवी गुस्से में बोली, मैं थक गई हूँ, काम खत्म करो और तब बोलो। इतना सुनते ही आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय घर के सबसे छोटे सदस्य आरती के देवर का छोटा बेटा चिंटू वहां आया। उसने मासूमियत से कहा, मौसी को बुखार हो गया है। ये सुनकर पहली बार कमला देवी चुप हो गईं। रात को जब सब सो गए, तब कमला देवी पानी लेने रसोई में गईं। उन्होंने देखा कि आरती बुखार में भी अगले दिन की तैयारी कर रही थी। कमला देवी ने पूछा, इतनी तबीयत खराब है, फिर भी काम क्यों कर रही हो? आरती मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपको परेशानी होगी। ये सुनते ही कमला देवी के मन में कुछ बदलने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आरती सिर्फ घर का काम करने वाली बहू नहीं, बल्कि इस परिवार का दिल है। अगले दिन कमला देवी खुद सुबह जल्दी उठी। उन्होंने आरती को आराम करने को कहा और पहली बार अपने हाथों से उसके लिए टाई बनाई। लग रहा है। पूरा घर हैरान था। धीरे धीरे कमला देवी का व्यवहार बदलने लगा। अब वो आरती को हर काम में मदद करने लगी। दोनों साथ में खाना बनाती, बातें करती और हंसती। আরে খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, আজ এটা খুব ভালো হয়েছে। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। रही है। हाँ माँ, रोशनी और फूल मिलकर घर को रोशन कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर सजावट की है कमला ने। ये तो बस आपकी दुआओं से है माँ जी। हाँ, हमारी बेटी ने सब कुछ ठीक कर दिया। आप बहुत अच्छे हो आरती, तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया। आरती, मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद अम्मा जी, हमारी आरती ने कमाल कर दिया। आप सबकी दुआएं हैं। तुम पर घर गर्व में है बहुत बेटी। सारी मेहमान आए हुए थे। तुमने एक मुझे महिला ने बहुत कमला गर्व देवी से महसूस पूछा, कराया है। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, माँ, आपने मैं इसे इतना आपकी संस्कारी आभारी कैसे हूँ। बनाया? कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बहू अच्छी थी, बदलना तो मुझे था। ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसने अपनी सास को गले लगा लिया। समय बीतता गया। अब उस घर में लड़ाई की जगह हंसी सुनाई देती थी। बेटी, जहाँ पहले डर मेरी था, प्यारी वहाँ बेटी। प्यार था। कमला माँ? देवी अक्सर लोगों से कहती थी, घर बड़ा दीवारों से नहीं, रिश्तों के प्यार से बनता है। मॉरल, रिश्तों में प्यार, धैर्य और समझदारी हो तो हर कड़वाहट मिठास में बदल जाती है।